नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एडगिड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि पाठ इस विषय के अन्य पाठों का हल आपके अपने चैनल स्टडी विथ एजे में डल चुका है। जाइए, देखिए, पढ़िए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपने कमेंट और लाइक के द्वारा प्रोत्साहित करते रहिए कि हम कैसे वीडियो बना रहे हैं और आपको और क्या चाहिए इसमें हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए तो हम इसमें देखते हैं आज पार्ट 5 लेसन 5 फन विथ लैंग्वेज। फन विथ लैंग्वेज यानी कि भाषा के साथ एंजॉय करना, है ना, इस बारे में मज़े करना, ये चीज़ दिया गया है। तो इसके हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, पाठ प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो इसमें हमें दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, हमें सही विकल्प चुन करके उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न पहला दिया हुआ है, अजय हैड अ पीरियड ऑफ ब्लैंक जस्ट बिफोर द रिसेस, यानी कि अजय का कौन सा पीरियड था, कौन सा विषय था जस्ट बिफोर यानी कि रिसेस के यानी छुट्टी के जस्ट पहले, तुरंत पहले। तो कौन सा था, सी नंबर, इंग्लिश का पीरियड था। ठीक है बच्चों। प्रश्न दूसरा यहाँ पर पूछ रहा है, द स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग अबाउट, यानी कि स्टूडेंट्स किसके बारे में पता पूछ रहे हैं। तो उत्तर है इसका ए, नाउन, नाउन यानी संज्ञा। आगे पूछ रहा है प्रश्न तीसरा, हु टोल्ड अबाउट नाउन, किसने नाउन के बारे में पूछा। तो उत्तर है इसका सी, अजय ने नाउन के बारे में पूछा। प्रश्न चौथा है बोल रहा है यहाँ पे, चूज द काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हमें बताना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए, बॉल, हम इसे काउंट कर सकते हैं। वाटर को काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 नहीं कर सकते, ऑयल को नहीं कर सकते, टी, चाय को भी 1 2 3 काउंट नहीं कर सकते, पर बॉल को कर सकते हैं। चलिए प्रश्न पांचवा, पिक द करेक्ट वर्ड दैट मैचेस द पिक्चर, ये एक पिक्चर बनी हुई है तो इसमें से हमें बताना है ये किस चीज़ की पिक्चर है। तो इसका उत्तर है सी, लॉक, लॉक यानी होता है ताला, ताला की पिक्चर है ये। चलिए बच्चों, आगे आगे दिया हुआ है, फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द चुनकर करना है। तो यहाँ पे देखिए हमें शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमें चुन करके जहाँ जहाँ सही आएगा वहाँ लिखना है। प्रश्न छठवा दिया गया है यहाँ पे, लीला, नफीस एंड अजय आर, क्या है ये, फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आ गया फ्रेंड्स यहाँ पर। आगे प्रश्न सातवां दिया है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मेट ऑन दी, तो क्लास 5 के स्टूडेंट्स कहाँ मिले थे, प्लेग्राउंड में। आंसर है इसका, उत्तर है प्लेग्राउंड। आगे हमें पूछ रहा है प्रश्न आठवां, सोनल लाइक्स बनानास, ब्लैंक डज नॉट लाइक एप्पल्स, सोनल को क्या पसंद है, बनाना पसंद है। शी आएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा उसे क्या नहीं पसंद है, एप्पल यानी सेब नहीं पसंद है। आठवें का उत्तर है शी। अब प्रश्न नौवां पूछ रहा है, द प्लूरल ऑफ लीफ इज, लीफ यानी होता है एक पत्ता और लीव्स यानी होता है बहुत सारे पत्ते, तो इसका उत्तर है लीव्स, ये दिया हुआ है। प्रश्न 10वां दिया है, द सिनोनिम, सिनोनिम यानी होता है बच्चों पर्यायवाची, यानी कि एक ही चीज़ है जिसको अलग अलग चीज़ कहते हैं, जैसे आकाश, आसमान, ऐसे ही तो उसे सिनोनिम कहते हैं। तो हैप्पी का सिनोनिम क्या आ जाएगा ग्लैड, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है ग्लैड। तो इस तरह से हमने सारे खाली स्थान भर दिए हैं। आगे अब दिया गया है यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। यह पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों, आप हमारा चैनल स्टडी विथ एजे ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाली परीक्षा के समय, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज़ लाते हैं, जिसे पढ़ कर के आप बहुत अच्छे नंबर ला करके पास हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये परीक्षा के कुछ समय पहले ही मिलती है, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत ही वीडियो की जानकारी मिलेगी और जिसे पढ़ करके आप बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्रश्न 11वां दिया है, हु वॉज मिस्टर सिंह, तो पूछ रहा है यहाँ पे मिस्टर सिंह कौन थे। तो उत्तर है इसका, मिस्टर सिंह वॉज अजय टीचर, मिस्टर सिंह अजय के टीचर थे, शिक्षक थे। प्रश्न 12 कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज अ नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स, नाउन मतलब है, नाउन किसी व्यक्ति का, किसी जगह का और चीज का क्या है, चीज के नाम को कहते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 13 पूछ रहा है, अतुल इज अ गुड बॉय, अतुल अच्छा लड़का है। अब बोल रहा है, इन द अबव सेंटेंस अतुल इज एन नाउन और प्रोनाउन, वो पूछ रहा है कि ये जो अतुल है यहाँ पे लिखा हुआ
वो नाउन है कि प्रोनाउन है? तो जैसे कि हम बता रहे हैं नाउन, यहाँ पे हमने ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा है पर्सन नेम, है ना? तो अतुल क्या है, एक पर्सन नेम है, तो वो क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। चलिए आगे प्रश्न 14 पूछ रहा है हमें, राइट द करेक्ट वर्ड्स फॉर द पिक्चर। तो उत्तर यहाँ पे दिया गया है ए। एक इसकी पिक्चर दिख रही है आपको, रेलगाड़ी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम ट्रेन, TRAIN। और यहाँ पे दिया हुआ है बैग, है ना? तो ये हमने स्पेलिंग लिख दी है BAG, बैग। ठीक है बच्चों, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने किया, यानी अति लघु उत्तरी जिसे कहते हैं। अब आगे दिया गया है हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके उत्तर हमें थोड़े बड़े लिखने रहते हैं। प्रश्न 15 दिया है, व्हाई डिड अजय आस्क द नेम ऑफ लीलाज यंगर ब्रदर। वो पूछ रहे हैं कि अजय ने लीला के छोटे भाई का नाम क्यों पूछा। तो उत्तर आएगा इसका आंसर, अजय आस्क्ड, आप यहाँ पे बच्चों ASKED कर लीजिएगा, गलती से ED नहीं लिखाया है यहाँ पे, तो लिख लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे आएगा, अजय आस्क्ड द नेम ऑफ लीलाज यंगर ब्रदर बिकॉज ही वॉन्ट टू टेल समथिंग अबाउट नेम्स, क्योंकि वह नाम के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, इसलिए उसने, अजय ने लीला के भाई का नाम पूछा। चलिए आगे दिया है प्रश्न 16, व्हाट इज द लेसन अबाउट। पूछा जा रहा है कि पाठ किसके बारे में है। तो आंसर है, द लेसन इज अबाउट नाउन। लेसन किसके बारे में बेटा, नाउन के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे दिया गया है प्रश्न 17, वाई वॉज मिस्टर सिंह हैप्पी। पूछ रहा है कि मिस्टर सिंह बहुत खुश क्यों थे। तो उत्तर है इसका, मिस्टर सिंह वॉज हैप्पी बिकॉज हिज स्टूडेंट वर डूइंग समथिंग गुड, क्योंकि उनके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे थे, कुछ अच्छा सीख रहे थे। जैसे आप भी अच्छा करते हो तो आपके शिक्षक को खुशी होती है ना, उसी तरह से उनके बच्चे अच्छा कर रहे थे, तो सिंह, जो मिस्टर सिंह है, जो शिक्षक है, उनको खुशी हो रही थी। चलिए प्रश्न 18 दिया गया है यहाँ पे, सर्कल द कॉमन नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट। आपको क्या करना है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी कि जो कि सामान्य तौर पर हम देख सकते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, सर्कल यानी कि गोला लगाना है। चलिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ए दिया है, द डॉग रन अवे। तो देखो सबसे मेन चीज तो यहाँ पे नाउन कौन सा है, तो नाउन है डॉग, तो यहाँ पे हमने डॉग लिख दिया और यहाँ पे सर्कल कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बी नंबर दिया गया है, शी हैज अ बिग बैग। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है शी, तो प्रोनाउन हो जाएगा, किसी और के लिए उपयोग किया जा रहा है, पर बैग, बैग जो है वो क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे हमने बैग यहाँ लिख दिया और ये सर्कल भी कर दिया। अब सी देखिए, दिस इज अ रेड पेन। रेड तो उसका कलर बता रहा है, दिस जो है वो प्रोनाउन हो गया, यानी कि सर्वनाम हो गया, तो क्या आएगा इसका उत्तर, पेन आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने सर्कल भी कर दिया और नीचे नाम भी लिख दिया है बच्चों। इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे नाउन शब्द जो है, यानी संज्ञा शब्द जो है, उनके बारे में बता दिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या पूछ रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक और प्रश्न दिया गया है, डी, लॉयन लिव्स इन द जंगल। तो डी में बोल रहा है कि क्या क्या आएगा, नाउन। तो यहाँ पे जंगल भी एक नाउन आएगा बेटा, बच्चों, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया है, जंगल, यानी कि अलग अलग जंगल होते हैं, हर जगह का जंगल होता है, भारत देश में, अन्य किसी देश में, तो जंगल। और एक लॉयन, लॉयन जो है वो भी क्या आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि शेर है, पर्टिकुलर किसी एक शेर के बारे में नहीं बता रहा है, कोई भी शेर हो सकता है, तो इसलिए एक लॉयन हो गया और एक जंगल, यहाँ पे दो नाउन दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पे बताए गए कॉमन नाउन सारे हमने सर्कल कर दिए और लिख भी दिए हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 4 5 सेंटेंसेस। तो हमें अब इन प्रश्नों के उत्तर थोड़े बड़े लिखने हैं, लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, लंबे उत्तर लिखने हैं। तो देखिए प्रश्न 19 में दिया है, कंप्लीट द लेटर बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग शब्द बॉक्स में दिए गए हैं, इनका उपयोग करके अब हमें क्या करना है, नीचे दिया गया जो भी लेटर है, इंफॉर्मेशन है, इसे पूर्ण करना है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, D3/623 दानिश, नगर भोपाल, 12 जनवरी 2024, डियर फ्रेंड यश। ये क्या कर रहा है कि अपने फ्रेंड को क्या लिख रहा है, किसी बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है, हाउ आर यू, आई एम डूइंग वेल हियर एंड होप सेम फॉर यू। मैं यहाँ पे अच्छा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ और यही चीज़ तुम्हारे लिए भी सोचता हूँ। आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किस लिए खुश है वो, जानकारी दे रहा है, तो क्या आएगा इसका उत्तर, टू इन्फॉर्म।
टू इन्फॉर्म ये लिख दिया हमने। यू दैट आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, मतलब वो अपना बर्थडे मना रहा है तो उसे क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है। तो यहाँ पे अगला जो खाली स्थान दिया है उसमें आ जाएगा टू सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन 20th Jan 2024। कब है उसका बर्थडे, 20 जनवरी को है। एट माई रेसिडेंस, तो माई रेसिडेंस यहाँ पे कहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ये दिया हुआ है माई रेसिडेंस। ठीक है बच्चों, अब आगे दिया है इट इज अ ग्रेट ब्लैंक, ये क्या है, बहुत अच्छा अवसर है। अवसर यानी क्या आ जाएगा, अपॉर्चुनिटी। ठीक है, टू मेक रेस्ट मेमोरीज, क्या आ जाएगा, हमें अपनी यादें बनाने का बहुत अच्छा समय है, मौका है। आई इनवाइट यू, मैं तुमको आमंत्रित करता हूँ, सो कम एंड जॉइन अस, तो आओ और हमें मिलो। रेस्ट इज ओके, बाकी सब ठीक है। फिर आगे क्या आएगा, वेटिंग फॉर यू, यानी तुम्हारे इंतजार में, लिखते हैं ना हम अपने पत्र में, तो वहां पे आ रहा है, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, वेटिंग फॉर यू। आगे लिखा है कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, यानी कि मेरा सादर प्रणाम या फिर नमस्कार जो भी हम कहेंगे, आपके माता पिता को कहना। योर्स लविंगली, आपका प्यारा, क्या, आनंद, तुम्हारा प्यारा आनंद, ऐसा लिखते हैं ना अपने पत्र में, वही हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। इस तरह से हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इससे ये जो लेटर है, ये जानकारी है, हमने पूरी कर दी बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 20। बच्चों पाठ का हल आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, और हम आपके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि, और आगे आने वाले पाठों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे पिछले पाठ डले हुए हैं तो उन्हें जाकर के देखिए, उनका हल ज़रूर ध्यान से पढ़िए। प्रश्न 20 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आगे दिया है, यहाँ पे हमें पैसेज पढ़ना है और इसके आंसर लिखना है। तो दिया है पैसेज, राहुल लव्स प्लेइंग बास्केटबॉल, राहुल को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ही ऑल्सो लाइक्स वॉचिंग बास्केटबॉल मैचेस ऑन टीवी, यानी कि उसे बास्केटबॉल मैच टीवी पर भी देखना बहुत पसंद है। आगे क्या दिया है, बास्केटबॉल इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, बास्केटबॉल उसका पसंदीदा खेल है। ही इज अ पार्ट ऑफ हिज स्कूल बास्केटबॉल टीम, वह अपने स्कूल के बास्केटबॉल टीम का क्या है, सदस्य भी है। ही माइट बिकम द कैप्टन ऑफ द टीम नेक्स्ट ईयर, वह आने वाले साल अपने टीम का क्या बन सकता है, कैप्टन भी बन सकता है। माइट बी है ना, माइट बिकम यानी माइट यानी बन सकता है, हम ये क्या कर रहे हैं, एक दूरदर्शिता से बोल रहे हैं, सोच करके। ठीक है, व्हेन राहुल कम्स होम, जब राहुल घर आता है, ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम प्लेइंग बास्केटबॉल, जब वह घर आता है तो उसका अधिकतर समय वो किस में बिताता है, बास्केटबॉल खेलने में। ही प्लेस बास्केटबॉल इन द पार्क नेक्स्ट टू हिज हाउस, वह बास्केटबॉल उसके घर के जस्ट पास में क्या है, एक बस पार्क है, वहां पर खेलता है। हिज फ्रेंड्स आर विनय, उसके दोस्त कौन है, विनय, बंटी एंड सुनील, उसके दोस्त कौन है, विनय, बंटी और सुनील। ही गोज फॉर बास्केटबॉल प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, वह बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए कब जाता है, सुबह के समय जाता है। देखो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है। अब चलो पैसेज पढ़ लिया, अब इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं क्या क्या पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें हल करते हैं। यहाँ दिया गया है ए, व्हाट इज राहुल्स फेवरेट स्पोर्ट्स, तो उत्तर है इसका बास्केटबॉल। बी प्रश्न पूछ रहा है, हाउ डज राहुल स्पेंड हिज टाइम एट होम, राहुल अपना समय घर पर कैसे बिताता है, तो उत्तर है इसका ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम टू प्ले बास्केटबॉल, यानी अपना घर में समय अधिकतर वो बास्केटबॉल खेल करके बिताता है। प्रश्न तीसरा है, हु आर राहुल्स फ्रेंड, राहुल के कौन कौन फ्रेंड है, तो विनय, बंटी एंड सुनील, ये क्या है, राहुल के फ्रेंड है। चलिए डी पूछ रहा है यहाँ पे, वेयर डज राहुल गो इन द मॉर्निंग, तो राहुल कहाँ जाता है सुबह के समय में, सुबह के समय में बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, पैसेज पढ़ करके ही हम सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, है ना। तो पैसेज पढ़ करके यहाँ पे हमने आपको सारे उत्तर लिख करके दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ऐसे अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं तो पैसेज पढ़िए, वहां पे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो यह एक उदाहरण के लिए है ना। ई, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ गो, तो पैसेज से हमें देखना है कि अपोजिट यानी उल्टा क्या होगा, गो यानी क्या होता है बच्चों, जाना,
तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? कम, कम यानी आना, है ना? तो यहाँ पे कहाँ पर दिया हुआ है शब्द हम देख सकते हैं, राहुल विथ राहुल कम्स, यहाँ पे कम दिया है ना, आना, गो का अपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको पाठ का संपूर्ण हल हमने दे दिया है। पाठ में आपको क्या अच्छा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो और साथ ही साथ परीक्षा के समय के महत्वपूर्ण सीरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।